एक मौत के मामले पर पूरे देश में फिर से चर्चा और बहस हो रही है। वो किसकी मौत है ये जानना जरूरी है। और क्यों फिर से चर्चा हो रही है जबकि ये मौत करीब 5 साल पहले हुई थी। जी हाँ, हम बात करें दिशा सालियान के मौत की। उनके पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे जो विधायक हैं वहां के, उनके समेत अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। 8 जून 2020 का वो दिन था जब कोरोना का दौर था। आपको याद होगा, लोग घरों में सिमटे थे, लेकिन मलाड की एक इमारत में 14वीं मंजिल पर एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में अचानक रात 11 बजे के करीब सन्नाटा पसर जाता है। कहा जाता है 11 से 1 के बीच में एक समय था, सन्नाटा वहां पसर जाता है। कहा जाता है 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो गई है। दिशा सालियान कौन है? दिशा सालियान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जो दिवंगत अभिनेता हैं, उनके पूर्व मैनेजर थे। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जून 2020 में जो दिशा सालियान की मौत हुई है उसको लेकर के नए सिरे से जांच की मांग की। उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। सीबीआई को जांच सौंपने का अनुरोध किया गया है। अब ये क्या होगा इस पे आगे कहना मुश्किल है, लेकिन इस मामले में आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पिछले 5 साल से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही जवाब दूंगा। देश की बेहतरी के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दिशा जो है वो कर्नाटक के उडुपी में उनका जन्म हुआ था। एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। उन्होंने वरुण शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, भारती सिंह जैसे कई लोकप्रिय कलाकारों के साथ काम किया था। सुशांत के निधन से कुछ समय पहले ही दिशा सालियान की मौत हुई। अब देखिए, 6 दिन का फर्क था। 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात की है। उन्होंने कहा है कि सतीश सालियान ने जो किया वो ठीक किया है। उन्होंने आस जताते हुए कहा कि इससे सुशांत के केस में भी साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था। के सिंह ने आगे कहा कि पहले की सरकार और अब की सरकार में फर्क है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जो भी करेंगे सही करेंगे। अभी के सुशांत की मौत हुई थी 14 जून 2020 में। उसके बाद से उनके फैंस जो हैं आज तक ये मानते हैं, या सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड करता है उसमें कहा जाता है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लगातार ये ट्रेंड किया लंबे समय तक। मीडिया ट्रायल भी बहुत लंबा चला, लेकिन बहुत कुछ अभी तक निकल के नहीं आया उस मामले में। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो हर दूसरे हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करते हैं और उनके बारे में हजारों लाखों की संख्या में ट्वीट होते हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत केस की जो जांच है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी, तो वो इसकी जांच कर रही है। लेकिन मुंबई के कूपर अस्पताल में किए गए उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। अब ये दोनों मामला जो मौत का है ये दोनों जून 2020 का है। करीब 5 साल बीत चुका है, लेकिन लगातार ये मामला उठता रहता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस मामले पर बवाल होता रहता है और हर बार ये बात कही जाती है कि जो जांच की गई है, जो पुलिस ने कहा है, उसकी फिर से जांच होनी चाहिए। अब दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंच गए हैं। हो सकता है सीबीआई जांच भी हो जाए बाद में। हो सकता है सच सामने आए। सच सामने आना इसलिए जरूरी है, हम पुलिस जांच पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। हो सकता है वो जांच भी सही हो, लेकिन क्या अगर कोई सच बच गया है, अगर और किसी परिवार को लगता है कि इसकी फिर से जांच होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए और उसके बाद में जो आखिरी निष्कर्ष आएगा उस पर सबको भरोसा करना चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत की खबर भी अचानक से सुर्खियों में, उनका नाम भी आ रहा है। जाहिर है उनके पिता ने भी बोला है इस मामले पर, तो आना तो जरूरी है। अब क्या सुशांत सिंह राजपूत की जांच पहले से हो रही है, तो क्या अब दिशा सालियान की जांच जो होगी उसको सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस पर जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है और लगातार इस पर बयानबाजी का दौर जारी है। फिलहाल मेहर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नमस्कार।